अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब किस्म की चिकन कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। नमकीन चिकन कढ़ाई प्याज के साथ हम बनाएंगे और इसमें हल्की सी ग्रेवी भी होगी। जो लोग ग्रेवी पसंद करते हैं ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। ये कढ़ाई जितनी आसान और सिंपल है उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार भी है। घर में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अगर आपको टमाटर खाना पसंद नहीं है या फिर आपको मना है तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, दही है, प्याज है, तो आप तब भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और टमाटर के बगैर भी ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी तैयार होती है। ज़रा भी आपको फील नहीं होगा कि आपने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और टेस्टी किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पैन में 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी जब गर्म हो जाएगा तो उसमें 2 दरमियाने साइज के मोटे कटे हुए प्याज और 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। प्याज और हरी मिर्चों को पानी के साथ 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे जब तक कि ये नरम नहीं हो जाते। इस तरह से प्याज को पानी के साथ पकाने से एक तो इसकी जो तेज़ी है वो कम हो जाती है और दूसरा ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज को पानी के साथ कुक कर लिया है। ये नरम हो गया है तो अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें 1.5 कप दही शामिल करेंगे। दही गाढ़ा होना चाहिए और फिर इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून नमक और 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करके तमाम चीज़ों को दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पैन में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म करके 800 ग्राम चिकन शामिल कर देंगे। 5 से 6 मिनट तक हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। चिकन को 5 से 6 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है तो काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है। जब चिकन के ऊपर गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे इस तरह से तो ये बिल्कुल तैयार है। इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। इस तरह से चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े का बनता है। तो अब हम चिकन को ऑयल से निकाल रहे हैं। चिकन को हमने फ्राई करके ऑयल से निकाल लिया है तो इसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून। एक मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भूनेंगे और फिर इसमें प्याज की जो पेस्ट हमने तैयार की थी वो शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज की पेस्ट को शामिल कर देंगे पैन में और फिर पैन को कवर कर देंगे ताकि छींटे जो हैं वो बाहर ना गिरें। इस दौरान वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। प्याज को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे जो हमने फ्राई की थी।
चिकन शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से प्याज की पेस्ट के साथ भून लिया है। तो अब हम इसमें दही शामिल करेंगे जो हमने मिक्स करके रखी थी। लो फ्लेम पर दही को शामिल करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चिकन को दही के साथ हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और चिकन को गलाने के लिए हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना, बल्कि जो दही का पानी होगा उसी में ही चिकन को अच्छी तरह से गलने देंगे। और इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी किस्म का चिकन तैयार हो जाएगा। दही के साथ बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन तैयार होता है। तो अब हम पैन को कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे चिकन को गलने देंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म का चिकन तैयार हो गया है और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है और थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी मौजूद है। आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी रहने दें और अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद तो आप इसको खुश्क भी कर सकते हैं। चिकन रेडी है तो अब हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर या फिर कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल करें। हरी मिर्चें दरमियान में से 2 हिस्सों में काट के शामिल करेंगे। हरा धनिया और अदरक जूलियन कट करके शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और फिर चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 लोग थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की नमकीन चिकन कढ़ाई तैयार है। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।